Good evening, everyone. Welcome back to my channel. Today, I'm going to explain a topic that is a congenital malformation of a nervous system. First of all, I'm explain what is a congenital malformation of a nervous system. Congenital means by birth, and malformation means deformities, disorder of a nervous system. Means कि जन्मजात विकार नर्वस सिस्टम के, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ अ नर्वस सिस्टम। तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के अंदर हम 7 to 8 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट congenital malformation. First topic is a anencephaly. Second is a microcephaly. Third is a megalocephaly. Fourth is a stapto-optic dysplasia. Fifth is a diastematomyelia. Six is polymicrogyria. And 7 is encephalocele. And 8th is a spina bifida. These are 8 topics that cover in a congenital malformation of a nervous system. Now, first is a anencephaly. First of all, what is the anencephaly and how it occurs? So, anencephaly is a cephalic disorder that results from a neural tube defect that occur when the cephalic head end of a neural tube fail to close. First, what is a cephalic? Cephalic means a head. Okay, तो anencephaly is a head disorder. वो एक cephalic means कि वो एक head disorder है that result from a neural tube defect. वो होता है neural tube की defect की वजह से, ठीक है। जब cephali means कि head में neural tube जो होती है वो fail हो जाती है close होना। neural tube वो ट्यूब होती है जो हेड और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, जब बेबी मदर के वोम में होता है 3 to 5th वीक, तो जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है वो हेड को हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है आपस में, और कनेक्ट करने के बाद उसे क्लोज करती है। लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से एनेंसेफाली जो कंडीशन है उसमें जो न्यूरल ट्यूब होती है वो फेल हो जाती है हेड को क्लोज करने में, ठीक है, न्यूरल ट्यूब को क्लोज करने में। इस कंडीशन को हम एनेंसेफाली कहते हैं। यूजुअली जो कंडीशन होती है वो 23rd to 26 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी होती है, और एज अ वीक वो 3rd to 5th वीक ऑफ अ प्रेगनेंसी होती है। रिजल्ट क्या होता है एनेंसेफाली में, हमें दिखता क्या है एनेंसेफाली कंडीशन में? तो रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ अ ब्रेन, स्कल एंड स्कैल्प। जो एनेंसेफाली होती है उसमें ब्रेन का एक बड़ा सा पोर्शन होता है जिसे हम स्कल और स्कैल्प बोलते हैं, दोनों एब्सेंस होते हैं। इस कंडीशन को हम एनेंसेफाली कहते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ इतना रखना है कि एनेंसेफाली इज अ cephalic disorder that result from a neural tube defect that occur when the cephalic head end of the neural tube to fail to close। मीन्स कि एनेंसेफालिक इज अ कंडीशन जिसमें न्यूरल ट्यूब जो होती है वो फेल हो जाती है क्लोज होने में, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनेंसेफाली। जैसे कि इसमें पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज अ नॉर्मल हेड साइज, ठीक, दिस इज अ नॉर्मल हेड साइज। इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें हेड है, ठीक है, हमारा स्केल है, इसमें स्केल भी है। लेकिन एनेंसेफेलिक में बेबी का फेस है, सब कुछ है, लेकिन इसके अपर पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द ब्रेन जिस इज दैट इज कॉल्ड अ स्कल या फिर स्कैल्प, दिस इज अ एब्सेंस, ठीक। तो दिस इज अ कंडीशन इज कॉल्ड अ एनेंसेफेली। नाउ नेक्स्ट सिम्टम्स, व्हाट इज द सिम्टम्स? पिक्चर में भी शो हो रहा है कि बेबी है, बेबी के सारे पार्ट्स हैं, आईज है, नोज है, ईयर है, लिप्स है, फेस है, ठीक है, लेकिन द मेजर पार्ट ऑफ द स्केल इज द एब्सेंस। दिस इज द कंडीशन इज कॉल्ड एनेंसेफेली। फर्स्ट क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे को एनेंसेफेली है कि अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है? तो बच्चे को एनेंसेफेली है तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चे में स्कैल्प तो और स्केल दोनों तो एब्सेंस होगा, लेकिन एब्सेंस और क्या होगा, तो एब्सेंस ऑफ द ब्रेन, दैट्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरेबेलम हेमिस्फीयर। जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं वो भी एब्सेंस होंगे, ठीक है। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ अ स्कल, ब्रेन में स्कल्स भी एब्सेंस होगा जो कि पिक्चर में दिख रहा है, ठीक। थर्ड इज अ फेशियल फीचर एबनॉर्मलिटीज। मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, ये बेबी है, इसका नॉर्मल हेड है, ठीक है, इसमें नॉर्मल फीचर भी फेस का दिख रहा है, बेबी का स्वीट सा फेस है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, सारे हेड में पार्ट्स भी है, उसके ब्रेन है, स्कल है, स्कैल्प है। लेकिन एनेंसेफेली में बेबी का फेशियल एक्सप्रेशन भी अलग है, चेंज दिख रहा है, एक नॉर्मल बेबी सा नहीं दिख रहा है, और उसके स्कैल्प वाला एरिया भी एब्सेंस है, ठीक। ये है फीचर्स फेशियल एक्सप्रेशन में डिफरेंस। नाउ फोर्थ इज अ क्लिप्ड पेटल।
क्लिप्ट पेटल जो कंडीशन होती है, इसमें हमारा जो फेस होता है उसके ऊपर जो मैक्सिला बोन पाई जाती है, मैक्सिला 2 बोन पाई जाती है लिप्स के अपर पार्ट में। ये बर्थ के पहले अलग-अलग होती हैं, ठीक है? फिर ये कनेक्ट होती हैं, लेकिन जब बेबी में एनेन्सेफेली की कंडीशन हो जाती है तो उसके पास ब्रेन ही नहीं प्रेज़ेंट है, जिसकी वज़ह से उसके बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो डेवलप ही नहीं होते हैं। तो ये जो क्लिप्ड पेटल वाला जो पार्ट होता है, इन दोनों को जोड़ के जो हमारा मार्क बना है, इसे हम क्लिप्ड पेटल बोलते हैं। इन एनेन्सेफेली कंडीशन में ये भी कनेक्ट नहीं होता आपस में, और इसे हम क्लिप्ड पेटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है? नाउ लास्ट इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। बेबी में जब हेड ही नहीं है तो बेबी में बहुत सारे डिफेक्ट होंगे, जिसमें से एक है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, मीन्स कि बाय बर्थ उसे हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और ऐसे बेबी जो होते हैं वो बहुत सर्वाइव नहीं करते हैं, विद इन 1 आवर या फिर मिनिमम 20 to 30 मिनट, इससे ज़्यादा ही सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स ही नहीं डेवलप होते हैं। फिफ्थ, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम इस कंडीशन के लिए क्या-क्या टेस्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या-क्या डायग्नोसिस करेंगे एज़ अ नर्स। तो फर्स्ट इज़ अ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। हम अगर हमारे पास ऐसा कोई भी पेशेंट आएगा तो हम उससे उसका हम क्या करेंगे हम उसे सजेस्ट करेंगे कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाएँ, ठीक है? आज के टाइम में, पहले के टाइम में तो इतना नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है? आपको 3 टू 5th वीक में एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, फिर आपको 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, उसके अलग-अलग आपको अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए। फिर उसके बाद हमें एमनियोसेंटेसिस करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के में हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि बेबी का न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज़ हुआ कि नहीं हुआ, क्या-क्या डिफ़ॉर्मिटीज़ हो रही, बेबी जो है वो प्रॉपर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड इज़ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक फ्लूइड होता है, जो यूट्रस के अंदर जिसमें बेबी मूव करता है, वो होता है। उसको निकाल के उसका टेस्ट कराना एम्ब्रियोसेंटेसिस कहलाता है, ठीक? और जो फ्लूइड होता है उसे केवल हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर है अल्फा फेटोप्रोटीन लेवल, हमें अल्फा फेटोप्रोटीन लेवल भी चेक कराना है, उससे भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है? यूरिन एस्ट्रियोल लेवल, हमें यूरिन का एस्ट्रियोल लेवल भी चेक कराना है, और हमें प्री प्रेगनेंसी सीरम फॉलिक एसिड टेस्ट कराना है। किसी भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अगर हमें इसे रोकना है, ठीक है? तो फॉलिक एसिड एक ऐसी मतलब कि मैजिकल थिंग है, ये मैजिकल टैबलेट है जो कि सारे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, ठीक? तो हमें इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और प्रेगनेंसी कंसीव कर लेने के बाद तुरंत हमें प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड टेस्ट कराना है, ठीक है? नाउ मैनेजमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर एनेन्सेफेली। वैसे तो एनेन्सेफेली का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, क्योंकि बेबी ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाता है, ठीक? जब उसका ब्रेन ही नहीं है तो उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स नहीं होते, उसमें बहुत सारा कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज होता है, ठीक? फिर भी वो कहते हैं ना, क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन, ठीक है? तो हमें बीमारी होने से पहले उसे प्रिवेंट कर देना है। तो कुछ हमें ऐसे ट्रीटमेंट है एज अ, मतलब कि बच्चे को नहीं करना, एज अ प्रेग्नेंट वुमेन को ये सारी चीज़ें करनी है। ट्रीटमेंट इज सपोर्ट, कौन कौन से ट्रीटमेंट सपोर्ट करेंगे? फर्स्ट है फॉलिक एसिड कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन बर्थ डिफेक्ट। मैंने बताया, पहले बताया कि फॉलिक एसिड एकमात्र ऐसी मैजिकल टैबलेट होती है, मैजिकल थिंग है, जो कि रिड्यूस कर देती है जो रिस्क होती है, जितने भी रिस्क होते हैं कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज के, ठीक है? नाउ थर्ड इज अ फोर्थ इज अ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन हु बिकम प्रेग्नेंट टू गेट इनफ फॉलिक एसिड। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है, आपको पहले तो टेस्ट भी कराना चाहिए, और आपको एक सफिशिएंट एंड प्रॉपर अमाउंट में आपको फॉलिक एसिड कंसीव करना है। हमें सिर्फ टैबलेट के थ्रू नहीं खाना है, हमें जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें उन्हें लेना है, ठीक है? हमें कैरेट वगैरह सब कुछ लेना है, और हमें लेमन भी ऐड करना है अपने फूड में, क्योंकि अगर हम फूड प्रिपेयर करते हैं और हम विटामिन सी नहीं लेते तो हमें आयरन नहीं मिलता है, हमारे बॉडी को आयरन नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने फूड, अपनी डाइट भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है? हमें अपने फॉलिक एसिड के लेवल को बढ़ा के रखना है। Now, fifth is a multivitamin with folic acid should be taken every day by pregnant women planning for a pregnancy. अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो आपको मल्टीविटामिन के साथ फॉलिक एसिड लेनी चाहिए, क्योंकि बेबी को सिर्फ फॉलिक एसिड बस की नीड नहीं है, उसको मल्टीविटामिन की भी है। अगर हम फॉलिक एसिड को सफिशिएंट ले लिए और मल्टीविटामिन नहीं लिए तो उसमें अलग डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाएंगी, इसलिए हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। हमें मल्टीविटामिन विद फॉलिक एसिड लेना है एज अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक? हमें प्लानिंग करनी है, हमें अपनी डाइट का, हमें अपने न्यूट्रिशन का, हमें अपने सप्लीमेंट का, हमें अपने टैबलेट का, हर चीज़ का ध्यान देना है। नाउ लास्ट इज अ गेटिंग इनफ फॉलिक एसिड कैन रिड्यूस द चेंज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बाय द 50%।
एज अ मतलब कि रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम इनफ एंड सफिशिएंट अमाउंट में फॉलिक एसिड लेते हैं, जो रिड्यूस कर देता है जितने भी चांसेस होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को 50%, मतलब 50%, मतलब ये श्योर है कि अगर आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, फिर बच्चे को जो 50% और है, आप एज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करवा लो, डॉक्टर से जाके आपको इसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा मेडिसिन। तो हमें ये याद करना है, एनेंसेफाली में एनेंसेफालिक इज अ कंडीशन, लास्ट में रिवीजन है, एनेंसेफालिक कंडीशन है जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जो कि 23 टू 26 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऐसा है क्योंकि न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्लोज नहीं हो पाती है। ठीक है, 3 to 5th वीक में या फिर 23rd to 26 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनेंसेफाली। ये कंडीशन होती क्यों है, ये सबसे मेन रीजन जिसका है वो फॉलिक एसिड है। ठीक है, तो हमें सफिशिएंट एंड प्रॉपर अमाउंट में फॉलिक एसिड लेना चाहिए, हमें प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए। एज अ प्रेग्नेंट वुमेन हमें अपना अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए, हमें अपना एमनियोसेंटेसिस भी कराना चाहिए, हमें अपना प्री प्रेगनेंसी सीरम, फॉलिक एसिड सीरम लेवल, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें कराना चाहिए। ठीक है, इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हमें डायग्नोसिस हो गया, फिर हमें मैनेजमेंट क्या करना है। वैसे तो कोई भी मैनेजमेंट नहीं है एनेंसेफाली का, फिर भी तो बोलते हैं ना, क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन, तो हमें फॉलिक एसिड को लेना है ताकि जितने भी रिस्क हो एनेंसेफाली को सारे खत्म हो जाए। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।